देखो, मैं कॉफ़ी को क्यों सपोर्ट करती हूँ और चाय को और सिज़लिंग वाली को क्यों नहीं। पहले तो सिज़लिंग वाली का तो ख़ैर मुझे अजीब सा ही लगता है, कभी वो फ्लिप ही करती रहती है। उसके आप लगातार 4 पॉडकास्ट देख लोगे ना, तो वो चिपिका फ़ैन लगती है। वो चिपिका को अंधभक्त टाइप का, मतलब छोटा-मोटा चीज़ गिनवा के, वो नहीं, जैसे कि 2-3 छोटी-छोटी कमियाँ बता दो, फिर उसको बहुत सारी बड़ी-बड़ी कमियाँ बता के, अच्छाइयाँ बता के उसको महान कर दो। तो सिज़लिंग का ना मुझे कुछ वैसा सा लगता है, इसके लिए मुझे सिज़लिंग तो कतई नहीं पसंद। और जो चाय है, चाय वाले में क्या, वो भी सॉर्ट ऑफ भाषण ही हमेशा देती रहती है। देखो, बच्चा है या नहीं है, इतना तो है कि यार देखो, पूरे 100% ऐसा भी नहीं कि नहीं है और 100% ये भी नहीं कि बच्चा था उसका पहला शादी शादी से। प्रॉब्लम ये है, अब जो 2 साल के बाद उसने रिप्लाई दिया, उस पे हम एज़ अ व्यूअर या बच्चे के लिए सोचो। उसकी माँ तो है ही गधी, मतलब शिपिका तो एकदम गधी ही है, उसका तो कुछ बोल ही नहीं सकते। और जो ज उसका हस्बैंड है शोएब, शोएब के बारे में तो क्या ही बोला जाए, वो तो अलग ही इंसान है। उसके तो इतना वो सेल्फिश है, वो आपको समझ में आ गया होगा, शादीशुदा औरत से उसने अफेयर चलाया एंड ऑल, तो उससे आप समझ जाओ कि वो, उसको पता है कि उसके बस का कुछ नहीं है, तो उसको शिपिका का सपोर्ट चाहिए। मेरा रीज़न कॉफ़ी को सपोर्ट करने का ये हमेशा रहता है, वो बच्चा है, चिपिका का जो भी करंट बच्चा है या जो भी पहले चाइल्ड से था, वो इस समय घसीटे जाएँगे। मान लो अगर प्रूफ़ है भी ना, तो मैं तो चाहूँगी ना ही सामने आए। जो होता है ना, जैसे बर्थ सर्टिफ़िकेट एंड ऑल या फ़ोटो, ये सब ना ही कोई लाना यार। वो बच्चे की क्या गलती है? उसकी एक तो उसके लिए खुद ही में गलत बात है कि उसके पेरेंट्स में उसकी माँ ने ऐसा किया उसके साथ, उसको छोड़ दिया। वो खुद में कितना स्पेशली जब आपकी माँ, उसको पता चलेगा आज नहीं तो कल, उसकी माँ इतनी बड़ी सुपर, मतलब टीवी इंडस्ट्री की है, पैसे वाली है, सब कुछ है, फिर भी उसने तो उस बेचारी बेटी पे, जो उसकी पहली बेटी है, उस पे सोचो क्या। अगर कोई बताए कि आपके पेरेंट्स हैं जिंदा और वो आपको इसलिए छोड़ दिए हैं एक्स वाई जेड रीज़न के चलते, और वो पैसे वाले भी हैं, चिपिका का सोर्स तो है ही मुंबई में, तो इसके चलते मैं चाहूँगी कि किसी के पास अगर प्रूफ है भी, तो 2 कदम पीछे ही ले लो। वैसे भी ये चिपिका का कोई रेपुटेशन है नहीं, ना टीवी इंडस्ट्री में, ना ऐसे वैसे कहीं पे है, उसका कोई सच रेपुटेशन है नहीं। तो हमें, या जो समझदार हैं, जिनको पता है ऑलरेडी उनका पास्ट का, तो उसको पता है। जिसको नहीं पता, उतने कोई, देखो नासमझ कोई नहीं है। इतना बड़ा एलिगेशन लगा के कोई इंसान अगर शांत है ना, उसका रीज़न है कि वो समझदार है। एक बच्चे की बात है ना, सिर्फ हम सही हैं गलत है करने के चक्कर में भविष्य को तो नहीं ना, मतलब हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, चिपिका चिपिका के हस्बैंड ने, सबने तो जी लिया, उसका बच्चे पर क्या। तो और ऊपर से जो रूहान इतना छोटा बच्चा है, उस पे भी असर पड़ेगा कि लोग बड़े होके बोलेंगे कि यार तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें तो रखा, बट तुम्हारी जैसी एक बहन थी उसको नहीं। तो बहुत सारा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चों के लेवल पे। और हम में से, आप में से जो भी सोच रहा है कि चिपिका सही है या बाकी एलिगेशन सही है, सही गलत कोई भी हो, एट द एंड दोनों के ही नुकसान है। सच सामने आ गया तो भी नुकसान है, और जो सच्चाई अगर मान लो ये नहीं है या है, दोनों में इन शॉर्ट देखो, अगर ऐसा कुछ है तो भाई पाप है वो। चिपिका को ये बात पता, शायद उसको उसको सजा मिल रहा है, उसके जितने भी बिजनेस है फ्लॉप हो रहे हैं, राइट। और लोगों के सामने उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी हम सब ने देखी, कितना बेचारी को ज़रूरत थी फैमिली की और इन लॉज की, वो और कैसे लोगों ने उसको ट्रीट किया। सेकंड, अगर मान लो उसकी बच्ची है, प्रूफ आ जाता है, तो नुकसान बच्चों का है, और आप लोग समझ पा रहे हो कि किस लेवल पे नुकसान है। तो मैं आप सबसे ही कहूँगी कि यार मत करो। ये टॉपिक को यही क्लोज करते। चिपिका गलत है, उसकी पूरी फैमिली गलत है, तभी आज उस पे रोस्टिंग हो रही है। बहुत सारे ब्लॉगर्स है, हिपोक्रेट नहीं है, गलत नहीं है, तो हम लोग इस रोज रोज नहीं उनके ऊपर ब्लॉग बनाते।